अगर आपको भी एचडीएफसी बैंक में क्लर्क वगैरह की नौकरी करनी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और हम यहाँ पर 4 चीज़ें एक्चुअली में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, जॉब रोल के क्लर्क की जॉब रोल क्या होती है, साथ में एजुकेशन एंड स्किल्स के बारे में बात करेंगे और सैलरी कितनी मिलती है एज ए क्लर्क आपको, वो बात करेंगे। बोनस वगैरह बताएंगे और क्या क्या इंसेंटिव आपको मिल सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे होंगे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है और ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल के बारे में बात करें। देखिए, एक क्लर्क की जो जॉब रोल है ना वो बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन बावजूद इसके भी आपसे यहाँ पर काम थोड़ा ज़्यादा लिया जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें बता रहे हैं। वैसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो क्योंकि फ्री में है, ठीक है, कर लिया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जॉब रोल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको डेस्क पे बैठ के फ्रंट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने आके बातें कर रहा हूँ, इस तरीके से कस्टमर आपको आएंगे, आप उनका काम करके देंगे, यही आपका काम रहेगा। काम क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, यहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ सकता है, ठीक है। कैश जो है वो विड्रॉ भी करना पड़ सकता है, साथ ही साथ पासबुक में एंट्री करनी पड़ सकती है और साथ ही साथ आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर हम कह सकते हैं चेक वगैरह को क्लियर करने का काम भी आपको दिया जा सकता है। और हाँ, ये सारे काम क्लर्क के होते हैं, लेकिन एक चीज़ बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क वगैरह की पोस्ट पर क्या काम आपको मिलेगा वो थोड़ा सा अलग है। वैसे काम ये सारा करते हैं क्लर्क, ठीक है, लेकिन ये सारा काम जो होता है ना गवर्नमेंट बैंक के अंदर होता है। प्राइवेट में से क्लर्क को इसी काम के लिए नहीं रखा जाता है। काम आपको मिलेगा बहरहाल इसी पोस्ट पे, लेकिन फिर भी आप थोड़ी टेंशन कम ले लो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा काम कराते हैं ना बैंक वाले, चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, वो कराते तो सेल्स का ही है। तो सेल्स करने के लिए भी तैयार रहना। अच्छा, क्या चीज़ें बैंक के अंदर सेल्स होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। क्रेडिट कार्ड हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इस तरीके से ना बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं सेल करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो मोस्ट काम है, जो जिस पोस्ट पर आप जा रहे हो एज ए क्लर्क, उस पर काम जो है ना वो यही है, जैसे कैश डिपॉजिट, साथ में आपका कैश विड्रॉल वगैरह और पासबुक में एंट्री कर ली या करा दी, ये सारे काम आपके होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। एजुकेशन की बात करते हैं कि हमारा पॉइंट नंबर 2 है। एजुकेशन में देखिए, गवर्नमेंट बैंक में तो आप हो जाते हो एलिजिबल 12th क्लास को पास करके, लेकिन यह है प्राइवेट सेक्टर और यहां पर मांगते हैं मैक्सिमम ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कर ली, ग्रेजुएशन किस फील्ड से करी ये तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है प्राइवेट सेक्टर में। चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी, एमए किया हो या एमएससी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं। पहली चीज़, बहुत सारे लोगों ने आपको ये भी बताया होगा कि एचडीएफसी बैंक में या एक्सिस बैंक में जॉब लेने के लिए आपको 50% मार्क्स आना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट है, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, सिलेक्शन तभी होगा जब आप शायद ग्रेजुएट हो जाए। तो ये एक बात हो गई। और हाँ, मैं आपको ना अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में ना डिग्री से भी ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्किल्स। तो स्किल्स क्या है आपके पास, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी वजह से आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये 4-5 स्किल्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनको इंप्रूव कर लेना। तरीका भी बताऊंगा कैसे करोगे। सबसे पहली स्किल्स की बात करते हैं, वो है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है बैंकिंग फील्ड में, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलिंग का काम आपको मिल सकता है, क्लाइंट से बात करने का काम आपको मिल सकता है। क्लाइंट से बात तो करोगे ही ना, जब आपके पास कोई आएगा चेक लेके, भैया ये करना जरा, और आपसे बोले नहीं जा रहा, पूछे नहीं जा रहा। वैसे ये काम बहुत आसान है, क्लर्क की पोस्ट का काम आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-0 भी इधर उधर कर दिया ना तो भाई वाट लग जानी है। तो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक बेस्ट क्वालिटी की कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कहाँ से सीखें, हमने क्या किया, एक 80 पेज की बुक बनाई है। उस बुक के अंदर हमने सारे तरीके लिख के दिए हैं आपको कि इन तरीकों को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। आई होप आपको एक बेस्ट क्वालिटी की कम्युनिकेशन स्किल्स उस बुक की मदद से आप सीख सकते हैं। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत ही कम कीमत है, जाके आप परचेज कर सकते हैं और आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है जी। दूसरी स्किल्स की बात करते हैं, बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। देखिए, आप जा रहे हो बैंक में और कंप्यूटर नहीं आता, बहुत ही शर्म की बात है। बेसिक से एक कंप्यूटर कोर्स कर लो, ठीक है। मैंने एक वीडियो में वैसे बताया भी है कि अगर आप कंप्यूटर कोर्स करने जाओगे तो ये चीज़ें जरूर सीखना, लिंक लगा के देंगे हम आपको यहाँ पर, आप देख लेना, ठीक है। तीसरी स्किल्स की बात करते हैं यहाँ पर, वो है बेस्ट नॉलेज ऑफ सेल्स। जी हाँ, आप चाहे मैनेजर लग जाओ बैंक में या फिर किसी भी पोस्ट पर आप जाते हो तो थोड़ी बहुत कम बढ़ती सेल्स आपको निकाल के देनी पड़ेगी बैंक को, तो उसकी नॉलेज होना जरूरी है। चौथा पॉइंट हमारे पास है फाइनेंस नॉलेज। अब देखो, आप जा रहे हो फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस का नहीं पता, क्रिप्टो क्या है, करेंसी क्या है, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया क्या चीज़ें करता है, कैसे करते हैं, कहाँ तक करते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, एक बढ़िया सी नॉलेज ले सकते हो किसी एक पोस्ट के ऊपर, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है या फिर क्रेडिट मैनेजर क्या करता है। हमने इन सारे टॉपिक को वैसे कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेलिस्ट लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक एक करके वीडियो देखो और किसी एक चीज़ के ऊपर भी मेहनत करके अच्छी जॉब ले सकते हो। अब तक हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए दोस्तों, और इन 2 पॉइंट में हमारे जो सबसे पहला पॉइंट था वो था जॉब रोल और एजुकेशन। अब पॉइंट हमारे पास है तीसरा, और यह है सैलरी, यानी कि एक क्लर्क को कितनी सैलरी मिलती है एज ए फ्रेशर या फिर एज ए एक्सपीरियंस भी। सैलरी बताने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सैलरी से ज़्यादा मैटर करता है आपका इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेट किया है एग्जामिनर के क्वेश्चन आंसर से, एंगेज कर पाए हो आप,
तो आपको सैलरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी ना बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत मेहनत से करके जाना। इंटरव्यू के ऊपर भी हमने बहुत ही सही, बहुत ही तगड़े वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे, आई होप आप देख लेंगे। तो घुमा फिरा के बात करते हैं, एज ए फ्रेशर कितनी सैलरी मिल सकती है क्लर्क की पोस्ट पर। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकते हैं 15,000 रुपये फिलहाल। अगर आप लगे रहते हो, काम को करते रहते हो, दिलचस्पी से, कंसिस्टेंसी के साथ पूरी मेहनत करते हो, तो प्रमोशन बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल एज ए फ्रेशर 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। HDFC बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर हम कहें कि भैया मुझे तो एक्सपीरियंस है, पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ बैंकिंग फील्ड में, फिनांस सेक्टर में, चाहे वो बैंक है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ मुझे तो बैंक की नॉलेज है, पैसा गिनना आता है, अच्छे से कैश हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपने चाहे कितना भी कुछ उखाड़ रखा है बैंकिंग फील्ड में, इंटरव्यू आपका भी होगा और आपका भी इंटरव्यू मैटर करता है। अगर आप एक सुस्त आदमी की तरह इंटरव्यू दिए हो, HR के सामने नहीं बोले हो, या HR को नहीं आपने साबित किया कि मैंने काम किया इतने दिन, तो HR क्या समझेगा? HR यही बात समझेगा कि भैया ये हवा हवाई है, कुछ नहीं है, इसको भी हम कमी पैसे देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं HR के क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया है और अपना एक्सपीरियंस वहां पर साबित कर दिया है, तो आपको सैलरी मिल सकती है 25,000 से लेकर 30-35,000 रुपए तक। और इसी के साथ साथ आपको जो टारगेट मिलता है या फिर जो भी बोनसेस मिलते हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो अपने HR से इस चीज़ के बारे में जरूर पूछना कि सर हमें कोई टारगेट तो नहीं मिल रहा है, टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है वैसे, अगर फिर भी टारगेट मिलता है, कुछ भी टारगेट हो सकता है, तो उनको पूछना अगर हम टारगेट कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या बोनस मिलेगा, इंसेंटिव बेस्ड है तो कितना इंसेंटिव मिल रहा है, 0.5%, 2%, 1%, ये सारी चीजें आपको पूछनी चाहिए अपने HR से। आई होप आप पूछेंगे। अब तक हमने 3 पॉइंट को कवर कर लिया है। नंबर 1 जॉब रोल, साथ साथ एजुकेशन, और उसके साथ साथ हमने बात करी है सैलरी की। पॉइंट नंबर 4 जिसका आप इंतजार कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस। बिफोर सिलेक्शन आपको 3 चीज़ें चाहिए एक्चुअली, और इन 3 चीज़ों का होना आपके पास जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिस है तो प्लीज़ उसको अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से बनाओ, फिर आगे बढ़ना। पहली चीज़ यहाँ पर है बेस्ट रिज्यूमे। अगर आपके पास बेस्ट रिज्यूमे नहीं है तो भैया प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे एक अच्छा रिज्यूमे बना लो। हम भी अपनी सर्विस दे रहे हैं रिज्यूमे के बारे में, लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने काम तो किया है किसी और फील्ड में, अब आप बैंक में आना चाह रहे हो, तो हमसे रिज्यूम बनवा लेना भाई साहब। बहुत कम कीमत है, बर्गर की कॉस्ट आएगी, कम से कम बर्गर की कॉस्ट आएगी, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। अच्छा रिज्यूमे, बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, आपकी आत्मा ना सेटिस्फाई हो जाएगी हमारे रिज्यूम बनवाने के लिए। आपको ये नंबर मिल रहा है इधर, इस पर कॉन्टैक्ट करोगे बन जाएगा। दूसरी एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मोबाइल नंबर सबके पास होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन किसी में रिचार्ज नहीं है, किसी में इनकमिंग बंद है, तो ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रोफेशनल ईमेल। इस तरीके की प्रोफेशनल ईमेल होती है, आप बना सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं बना के दे दूंगा। आपको बता दूं अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 रेफरेंस के थ्रू, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है पहले से, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लिंक्डइन पे जाके रेफरेंस ढूंढ सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आपको कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करके भी जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा सतर्क रहें। तीसरी और माय फेवरेट, ये है ऑफिशियल पेज ऑफ HDFC बैंक, या फिर जिस भी बैंक में जा रहे हो उसी का। होता क्या है देखो, मैं आपको बता दूँ, HDFC बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका रिज्यूम वहाँ पर पहुँचा और वो देखेंगे, उनको अगर लगा, करियर के पेज से जो चीज़ें जाती हैं, उनको लगा कि ये बंदा वाकई कर सकता है, कुछ अपडेटेड रिज्यूम है इसके पास, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। और वहाँ से अगर आपके पास रिस्पॉन्स आया तो चीज़ें 100% जो है फिर काम करती हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ों के लिए स्पेशली बोला, एक कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के लिए और एक रिज्यूमे के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर इधर है हमारा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में लिखिएगा। आपको लगा कि भैया आपने ये गलती कर दी, आपको ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। हम भी इंसान है, गलती करना हमारा फर्ज है, हमसे गलती होती है, हम गलती करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपने ये चीज़ नहीं बताई भैया, ये भी बता दो, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कवर करेंगे उस चीज़ को, और जो गलती है उसके लिए सॉरी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।